गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी क्लास थर्ड के लिए बेंथम एवं हुकर द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो बेंथम एवं हुकर हैं, इन्होंने सीड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था और साथ ही ये दोनों ही इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो प्राकृतिक या नेचुरल क्लासिफिकेशन है और नेचुरल सिस्टम पर आधारित है। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित किया था। जेनेरा प्लांटेरम जो इनका बुक है, उसके अलग अलग वॉल्यूम थे जो 1862 से लेकर 1883 के बीच में पब्लिश हुए थे। और ये जो क्लासिफिकेशन है बेंथम एवं हुकर का क्लासिफिकेशन, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अधिक फेमस हुआ। आज भी अगर हम कोई भी बुक लें तो टैक्सोनॉमी से संबंधित कोई भी अगर बुक हम उठा के देखें तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है पौधों का, वो बेंथम एवं हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। अब हम देखते हैं कि बेंथम एवं हुकर के सिस्टम में उन्होंने किस तरह से पौधों को विभाजित किया। तो उन्होंने सीड प्लांट्स लिए थे, यानी सीड प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड पाए जाते हैं। उन्हें 3 क्लासेस में विभक्त किया: डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। यहाँ पे जो इन्हें विभक्त करने का आधार था वो था कोटिलिडन, बीज में बीजपत्र की उपस्थिति। तो जिन बीजों में 2 बीजपत्र थे उन्हें डाइकोटिलिडन में रखा गया, जिनमें 1 बीजपत्र था उन्हें मोनोकोटिलिडनी में रखा गया, और जिम्नोस्पर्म को, जिसमें कि नेकेड ओव्यूल होता है, यानी कि फ्लावर जैसी कोई संरचना नहीं होती, केवल ओव्यूल ही पाया जाता है, उन्हें अलग रखा गया। अब जो मोनोकोटिलिडनी थे उन्हें आगे 7 सीरीज में विभक्त किया गया, जबकि जो डाइकोटिलिडनी जो हैं उन्हें आगे सबसे पहले 3 सब क्लासेस में विभक्त किया गया, जिनके नाम हैं पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। इसका जो आधार था डाइकॉट्स को सब क्लासेस में विभक्त करने का, वो था पेटल के फ्यूज या फ्री रहने की अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लावर जो है, फ्लावर का जो सबसे बाहर का वॉल होता है वो होता है सेपल। अंदर सेकंड नंबर वाला वॉल जो कि कलर्ड होता है उसे पेटल कहा जाता है। पेटल अगर एक दूसरे से अलग अलग हैं, फ्री हैं, तो वो पॉलीपेटेली के अंदर रखे गए। इसे आगे 3 सीरीज में बांटा गया, जबकि जो गैमोपेटेली है उसमें पेटल जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इन्हें भी आगे 3 सीरीज में बांटा गया है। तीसरी जो सब क्लास है उसका नाम है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंदर सेपल और पेटल अगर हैं तो बहुत ही रिड्यूस्ड अवस्था में होंगे, और अगर नहीं हैं तो उनकी जगह पे केवल एक ग्रीन कलर का बॉल होता है या चक्र होता है, जिसे कि पेरियंथ कहा जाता है। इसीलिए इसे अलग सब क्लास मोनोक्लेमाइडी में रखा गया है। यहाँ पे जो मोनोक्लेमाइडी है इसे आगे 8 सीरीज में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि जो पॉलीपेटेली है इसे किस आधार पर 3 सीरीज में बांटा गया है। सब क्लास पॉलीपेटेली, जिसे आगे 3 सीरीज में बांटा गया है। 3 में से जो पहली सीरीज है उसका नाम है थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी में जो पुष्प हैं वो हाइपोगाइनस कंडीशन में हैं और ओवरी सुपीरियर है। हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब ये है कि ये जो थैलेमस है इसके जस्ट ऊपर ओवरी लगी हुई है। यहाँ पर डिस्क एब्सेंट है। ये डिस्क कहाँ पर होती है? ये इस जगह पर होती है, थैलेमस और ओवरी के बीच में। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई डिस्क जैसी संरचना नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर डिस्क एब्सेंट है। इसे आगे 6 ऑर्डर्स में बांटा गया है। जो बेंथम एवं हुकर थे उन्होंने सीरीज को आगे कोहोर्ट में विभाजित किया था, जिसे आगे जाकर ऑर्डर का नाम दिया गया। 6 में से जो पहला ऑर्डर है उसका नाम है रेनेल्स।
रेनल्स के अंदर स्टेमन या पुंकेसर जो होते हैं वो असंख्य होते हैं। ये जो निशान है वो इंडेफिनिट का मैंने लगा रखा है। साथ ही यहाँ पे ओव्यूल एक या कई हो सकते हैं, और कई अगर है तो यहाँ पर ये एपोकार्पस कंडीशन में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एपोकार्पस का मतलब पृथक अंडपी, यानी कि यहाँ पर एक एक अंडक या ओव्यूल जो है वो अलग अलग है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। इस ऑर्डर को आगे 8 फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रेननकुलेसी, डिलेनिएसी, कैलिकैंथेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, मैनीस्पर्मेसी, बार्बेरिडेसी और निम्फिएसी। यानी कि बेंथम एवं हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो फैमिली रखी है उसका नाम है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी जो सबसे पहले फैमिली रखी गई है, इसका तात्पर्य ये है कि ये सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। इसका जो दूसरा ऑर्डर है उसका नाम है ऑर्डर पैराइटिल्स। पैराइटिल्स के लक्षण हैं कि यहाँ पर पुंकेसर की संख्या काउंटेबल या इनडेफिनेट यानी कि असंख्य हो सकती है। साथ ही यहाँ पे जो गाइनोशियम है उसमें कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। और मेन बात है कि यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। इसे आगे 9 फैमिलीज में बांटा गया है। 9 फैमिलीज के नाम इस प्रकार हैं: सैरासिनिएसी, पेपावरेसी, क्रूसीफेरी, कैपेरिडी, रेसिडेसी, सिस्टीनी, वायोलेरी, कैनिलेसी, पिक्सिनी। इनके जो नाम होते हैं वो इसी सीरीज में लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो क्रूसीफेरी फैमिली है, जिसे आगे जाकर नाम बदलकर इसका नाम ब्रैसिकेसी रख दिया गया है। पैराइटल प्लेसेंटेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरे ऑर्डर का नाम है पॉलीगैलिनी। पॉलीगैलिनी के अंदर सेपल या बाह्य दल जो है उनकी संख्या 5 है। साथ ही स्टेमन की संख्या 5 या 5 के गुणन में हो सकती है, यानी कि 10, 15, 20, 25 इस तरह से। ओवरी यहाँ पे बाइकार्पलरी है और सिनकार्पस ओवरी है। इसे आगे 4 फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके नाम हैं पिट्टोस्पोरी, ट्रिमेंड्री, पॉलीगैली, वॉचिसिएसी। चौथा जो ऑर्डर है थैलेमीफ्लोरी का, उसका नाम है कैरियोफिलिनी। कैरियोफिलिनी के जो कैरेक्टर हैं वो हैं कि यहाँ पर पुष्प जो है वो रेगुलर या नियमित है। साथ ही यहाँ पर पेटल और सेपल की जो संख्या है वो 2 से लेकर 5 के बीच में हो सकती है। कभी कभी ये 6 भी हो जाती है। स्टेमन की संख्या जो है वो सेपल या पेटल की संख्या के दुगने के बराबर होती है। ओवरी यहाँ पर यूनिलोक्युलर या एक चैम्बर वाली है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो है फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसे आगे 4 फैमिलीज में विभक्त किया गया है, जिनके नाम हैं फ्रैंकीनिएसी, कैरियोफिली, पोर्चुलेसी, टेमेरिसिनी। इसी सीरीज का जो 5वां ऑर्डर है उसका नाम है गट्टीफरेंस। गट्टीफरेंस में फ्लावर या पुष्प नियमित हैं। नियमित का मतलब इसमें 5 वर्ल उपस्थित हैं। साथ ही ये जो है कि बाइसेक्सुअल है, इस तरह से ये नियमित है। यहाँ पे पेटल और सेपल की जो संख्या है वो 4 या 5 हो सकती है, और पुंकेसर की संख्या यहाँ पर असंख्य होती है। साथ ही यहाँ पे जो पेटल और सेपल है इनका विन्यास इम्ब्रिकेट या कोर छादी होता है। इसे आगे 6 फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके नाम हैं इलेटिनी, हाइपेरिसिनी, गट्टीफेरी, टर्नस्ट्रोमिएसी, डिप्टेरोकार्पी और क्लेनिएसी। इस सीरीज का जो अंतिम ऑर्डर है उसका नाम है मालवेज, यानी कि छठा ऑर्डर।
इसमें भी फ्लावर या पुष्प जो हैं वो रेगुलर हैं और साथ ही ये पेंटामेरस हैं। मोस्टली पेंटामेरस होंगे, कभी कभी यथा कथा इनकी संख्या 2 से लेकर 4 के बीच में भी हो सकती है। पुंकेसर की संख्या असंख्य है और जो प्लेसेंटेशन है वो अक्षीय या एक्साइल प्लेसेंटेशन है। इसे आगे 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है मालवेसी, स्ट्रैकुलेसी और टेलिएसी। इस तरह से कुल मिलाकर जो पॉलीपेटेली सब क्लास है जिसे कि आगे 3 सीरीज में बांटा गया है, इस 3 में से जो पहली सीरीज है थैलेमीफ्लोरी को 6 ऑर्डर और 34 फैमिलीज में बांटा गया है। यानी कि इन सबकी ऑर्डर और फैमिलीज को मिलाएं तो हम देखेंगे कि इसमें 34 फैमिलीज हैं जिनके नाम और जो कैरेक्टर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं।